देखिए कुछ देर पहले, बस चंद सेकंड पहले यहाँ पर जिस तरह से एक महिला पहुंची और उसके साथ में कुछ और भी महिलाएं, बच्चियां मौजूद थी। शाइस्ता प्रवीण, सभी को यही लगा कि क्या वो शाइस्ता प्रवीण हो सकती है, क्या शाइस्ता प्रवीण बुर्के में यहाँ पर आई है। लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसने अपना जो आधार कार्ड यहाँ पर दिखाया है वो यहाँ पर है परवेज का, वो शाइस्ता प्रवीण नहीं है। फिलहाल अभी ये खबर निकलकर सामने आ रही है, पर कितना कुछ यहाँ पर कहा जा सकता है अभी आधिकारिक तौर पर एक बार फिर से कंफर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन इसे शाइस्ता प्रवीण कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। हाँ, यहाँ पर आशंका जरूर जताई जा रही थी कि क्या ये शाइस्ता प्रवीण हो सकती है, क्योंकि यही कहा जा रहा था कि अपने पति अतीक अहमद को आखिरी बार देखने के लिए शाइस्ता प्रवीण आ सकती है। लेकिन ये सिर्फ आशंका भर जताई जा रही थी, ये सकती है तक ही सीमित था, पर आई है या फिर नहीं आई है, क्योंकि खुद आधार कार्ड उस महिला के जरिए दिखाया गया। उसने ये भी कहा हमारे सहयोगी अमित से कि आप मेरा चेहरा और आधार कार्ड को मैच कर सकते हैं, मैं शाइस्ता प्रवीण नहीं हूं, मैं परवेज हूं। तो देखिए कनेक्शन यहाँ पर अतीक अहमद के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तभी यहाँ पर वो महिला कुछ बच्चों के साथ पहुंची हुई है, लेकिन क्या कनेक्शन है ये सब उस रजिस्टर में नोट किया जाएगा कि क्यों यहाँ पर पहुंची हुई है, क्या इनसे ताल्लुक है। थोड़ा सवाल जवाब भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि किसी के जनाजे में पहुंचना, दफनाने की प्रक्रिया में पहुंचना अधिकार होता है, तो ऐसे में ये पहुंचे जरूर हैं। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है, एक बार फिर से मेरे सहयोगी अमित साथ में है। अमित, अभी भी यहाँ पर थोड़ी सी हलचल मची हुई है, क्या कंफर्म न्यूज सामने आ रही है? देखिए हलचल इसलिए मच गई क्योंकि एक महिला पहुंची, उस महिला के साथ 4-5 और महिलाएं थी जो कि बुर्का पहने हुई थी, उस महिला भी बुर्का पहने हुई थी। तो ऐसे में यहाँ पर जो पत्रकार हैं उन्हें लगा कि शाइस्ता प्रवीण आ गई हैं, लेकिन उन्होंने अपना आधार कार्ड दिखाया, बाकायदे उनको चेक किया गया। जो महिला कांस्टेबल है उन्होंने बुर्का हटवाया और चेक करवाया, शाइस्ता प्रवीण नहीं थी। इसके अलावा जो उनके साथ जो बच्चियां थी वो उनकी बेटी थी कुछ और कुछ भतीजी थी, जो अंदर जो जनाजे की नमाज हो रही है और जो आखिरी बार अतीक अहमद और अशरफ अहमद को देखने के लिए पहुंची हैं और काफी करीबी रिश्तेदार अपने आप को। और अभी ऑफ द कैमरा मेरी कुछ पुलिसकर्मियों से बात भी हो रही थी, वो कह रहे थे कि शाइस्ता प्रवीण नहीं है, अगर होती तो फौरन उन्हें पकड़ लिया जाता, गिरफ्तार कर लिया जाता, फिर एक प्रोसेस के तहत अंदर ले जाया जाता। लेकिन इतनी आसानी से वो आती, और क्योंकि वहां से पूरा बैरिकेड लगा हुआ है, तो यहाँ वहां पर भी हो सकता है कि उनसे ये पूछताछ की गई हो कि वो शाइस्ता प्रवीण है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो देख नहीं सकती थी, लेकिन सबसे पहले देखिए ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के इर्द गिर्द जितनी सड़कें हर छावनी की तरह बाकायदे बैरिकेटिंग लगी गई है। हर बैरिकेटिंग पर महिला कांस्टेबल है, हर बैरिकेटिंग पर पुलिस कांस्टेबल है, अधिकारी हैं। कोई महिला बुर्का पहन के आती है तो बाकायदे उसको साइड में ले जाया जाता है, एक घरनुमा बनाया गया है टेंट से, उसका बुर्का हटवा कर चेक किया जाता है, आधार व्हेन दे आर सेटिस्फाइड तभी उनको जाने देते हैं। और यही जरूरी भी है। देखिए एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम बार बार ये कहते रहे हैं, हम कोई भी खबर बहुत जल्दबाजी में आप तक नहीं पहुंचाएंगे, इसीलिए हमने कभी नहीं कहा कि ये शाइस्ता प्रवीण है। हालांकि इस दौरान जरूर ये खबर फैल गई कि ये शाइस्ता प्रवीण है और यही कहकर पुकारा भी गया, लेकिन उस महिला ने अपना बुर्का उठाया, अपना आधार कार्ड दिखाया, बताया कि मैं शाइस्ता प्रवीण नहीं हूँ, मैं शाइस्ता प्रवीण नहीं हूँ, ये उसकी तरफ से यहाँ पर कहा गया है। जी सबीना, मैं नहीं चिल्लाया शाइस्ता सरेंडर कर रही हो, शाइस्ता सरेंडर कर रही है, तो उसने मेरे सामने खुद अपना बुर्का उठाया और कहा कि मैं शाइस्ता नहीं हूँ, अपना आधार दिखाया। उसके बाद महिला कांस्टेबल आई और उसके हाथ पकड़ के अंदर लेकर गई। तो आप ये समझिए, देखिए बहुत जल्दबाजी इस गंभीर मुद्दे को लेकर नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूं ही हाई लेवल बैठक नहीं की है, उन्होंने साफ तौर पर सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाई जाए। और शाइस्ता प्रवीण देखिए, अगर वो यहाँ पर आएंगी तो वो भी इस बात को बहुत बखूबी अच्छी तरह से जानती है कि कई प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। पूरा इलाका छावनी में तब्दील है, भले ही पहले ये अतीक चकिया का इलाका कहा जाता था, लेकिन आज आप समझिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की जो तैनाती है, ऐसे में उन्हें कई बैरिकेड्स पार करके आना होगा। और हर बैरिकेड में जब हम यहाँ पत्रकार हैं, हमसे पूछा गया, हमारा आई कार्ड देखा गया, हमें यहाँ पर किस मकसद से आए हैं, यानी कि ड्रोन से तक नजर रखी जा रही है, हमें उस प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर घूंघट ओढ़कर आ जाएगा या बुर्का ओढ़कर आ जाएगा तो उसे यूं ही आने दिया जाएगा, क्योंकि आज ये देश का सबसे बड़ा हत्याकांड है। दफनाया यहाँ पर अतीक अहमद और अशरफ को जा रहा है, दो बेटे जो कि नाबालिग है वो इस वक्त यहाँ पर है, अशरफ की बेटी यहाँ पर है। ऐसे में शाइस्ता प्रवीण वो नहीं है। हालांकि हमारे सहयोगी अमित ने शाइस्ता प्रवीण जरूर कहा कि क्या वो इसको लेकर पलटेगी, लेकिन जब अमित ने बार बार कहा कि शाइस्ता प्रवीण हो आप, क्या शाइस्ता प्रवीण हो, तो ऐसे में उसने फौरन अपना बुर्का उठाया, अपना आधार कार्ड दिखाया। एक जिम्मेदार यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ अपनी खबर को पहुंचाना, ये हम बात बखूबी जानते हैं, इसलिए जल्दबाजी में अमित हमने बिल्कुल नहीं कहा कि शाइस्ता प्रवीण आ गई है। देखिए शाइस्ता प्रवीण ने सरेंडर कर दिया है। नहीं, बिल्कुल हम जल्दबाजी नहीं कर, क्योंकि ये
जो खबर है, अत्यंत देश का सबसे वीवीआईपी आरोपी, उसका पुलिस कस्टडी में, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े वीवीआईपी आरोपी का पुलिस कस्टडी में हत्या कर देना। 5 बार के विधायक, 1 बार के पूर्व सांसद अतीक अहमद, उनका भाई अशरफ, वो भी 1 बार का विधायक, उसके पुलिस कस्टडी में आते हैं। इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती। और ऐसे में हर एक खबर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अफवाह ना फैलाएं, अफवाह ना फैलाएं, तो हर एक छोटी सी अफवाह देखिए पूरे माहौल को बिगाड़ सकती है। इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दे, उसका हिस्सा ना बने, ऐसे किसी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा ना बने। बल्कि अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कोई कर रहा है तो साथ में जो पुलिस स्टेशन है वहां पर सूचित करें, किसी जिम्मेदार इंसान को सूचित करें, ताकि इसे लेकर कार्रवाई की जा सके। क्योंकि अभी फिलहाल कानून व्यवस्था को बनाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और मेरे पीछे की तस्वीर में जो इस वक्त आप देख रहे हैं, अंदर जो कब्रिस्तान में दफनाया यहाँ पर अतीक अहमद और अशरफ को जा रहा है, पूरा प्रोसेस जो होता है दफनाने का वो यहाँ पर इस वक्त जारी है। लेकिन बाहर की ये तस्वीर बताती है कि किस तरह से कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए सुरक्षा बलों की भारी संख्या में तैनाती की गई है। चकिया जो है इस वक्त वो छावनी में तब्दील हो गया है। कदम कदम पर यहाँ पर आपको बता दें कि सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पर की गई है। ऐसे में शाइस्ता प्रवीण यहाँ पर अगर आती भी तो वो अचानक से इस तरह से नहीं होता, क्योंकि वो जानती है कि बुर्का यहाँ पर उठाकर देखा जा रहा है। यानी कि उस आधार कार्ड के साथ जो आई है वो भी ये जानती थी कि यहाँ पर जो भी आएगा उसका संबंध क्या है, ताल्लुक क्या है, अतीक फैमिली के साथ में वो पूछा जाएगा। इसलिए फौरन देखिए आधार कार्ड भी हाथ में होता है। उमन हमारे और आपके हाथ में ऐसे आधार कार्ड नहीं होता है, लेकिन ये जानती है कि सब उस पर झपट्टा मार सकते हैं, सब इस पूछने की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। इसीलिए हमने भी जल्दबाजी नहीं की। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो देखिए हम लोग शाम से यहाँ पर मौजूद है और हम देख रहे हैं काफी लोग यहाँ पर पहुंच रहे, जो बिना आधार कार्ड के पहुंच रहे, पुलिस उससे कह रही है कि आप वापस चले जाइए, अब आप शामिल नहीं हो सकता। और रिश्ता पूछा जा रहा है कि अतीक और अशरफ से आपका रिश्ता क्या है, रिश्ता बता दीजिए, करीबी रिश्तेदार है, हाँ जाइए। बाहर से सबको अगर मिट्टी में जाना है तो उन्हें आई कार्ड, अपना आधार कार्ड दिखाना बहुत जरूरी है। जो आधार कार्ड लेके नहीं आता वो अंतर नहीं कर पाते हैं। और जो करीबी रिश्तेदार है उन्हें मालूम है कि आधार कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड यहाँ पे दिखाते हैं, मिट्टी में जाके शामिल होते हैं। तो ये प्रोसेस है और जो करीबी रिश्तेदारों को ये प्रोसेस मालूम है। अब सवाल उठता है शाइस्ता प्रवीण कहाँ है। शाइस्ता प्रवीण अपने जिगर के टुकड़े असद को दफनाया गया, नहीं आई। पति को दफनाया जा रहा है, बस चंद मिनट बाकी है, जनाजे की नमाज हो रही है, अब नहीं पहुंची है। अब अगला अभी कुछ कहना भी जल्दबाजी होगा, अभी अगले कुछ मिनट में दफनाया जाएगा, हो सकता है अगले कुछ मिनट में कहीं से कुछ बड़ी तस्वीर निकल कर सामने आ जाए, बिल्कुल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। और इसके बाद अशरफ उनका देवर है शाइस्ता प्रवीण का, शाइस्ता प्रवीण उनको भी आखिरी बार देखने के लिए नहीं पहुंची है। तो शाइस्ता प्रवीण आखिरकार है कहाँ छिपी हुई हैं, आखिर क्यों नहीं निकलकर सामने आ रही हैं। शाइस्ता प्रवीण के पिताजी हर काम को यहाँ पर कर रहे हैं। अब चाहे वो असद की बॉडी को क्लेम करना, असद को दफनाना, आज अतीक को दफनाना, अशरफ को दफनाना, सब शाइस्ता प्रवीण के पिताजी कर रहे हैं। लेकिन शाइस्ता प्रवीण है कहाँ, ये सवाल आखिरकार बना हुआ है। तो शाइस्ता प्रवीण आखिर कहाँ पर मौजूद है? शाइस्ता प्रवीण क्या इन तस्वीरों को यहाँ पर इस वक्त देख रही है? शाइस्ता प्रवीण के जरिए, मोबाइल के जरिए देख रही है कि किस तरह से अतीक अहमद को दफनाया जा रहा है। उसकी नजर आखिर कहां पर बनी हुई है, किस इलाके में वो छिपी हुई है, यहीं पर मौजूद है या फिर यहां राज्य से बाहर फरार हो चुकी है? बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी सामने आने बाकी हैं। उम्मीद यहां पर की जा रही है कि बहुत जल्द कानून के हाथ शाइस्ता प्रवीण तक पहुंच भी जाएंगे। लेकिन जो महिला यहां पर सामने आई, जिसको लगा अभी ये सोचकर कि क्या शाइस्ता प्रवीण आ गई, उसके पीछे की महज ये वजह थी क्योंकि वो बुर्का पहनकर आई थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही मेरे सहयोगी अमित ने कहा कि क्या आप शाइस्ता प्रवीण हैं, तो फौरन उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि मैं शाइस्ता प्रवीण नहीं हूं, मेरे हाथ में ये आधार कार्ड है और इसमें मेरा नाम मौजूद है परवेज, और साथ ही चेहरा मिलान करने के लिए भी उसके जरिए कहा गया है। तो शाइस्ता प्रवीण ये नहीं है, और अगर होती भी तो फिर बहुत पहले ही पुलिस दूर से ही यहाँ पर शाइस्ता प्रवीण को फिलहाल पुष्टि हो चुकी है कि जो बुरके में कुछ महिलाएं पहुंची हैं उनमें से कोई भी शाइस्ता परवीन नहीं है। उस महिला का नाम परवेज था। उसने बकायदा अपना आधार कार्ड दिखाया, अपने चेहरे का मिलान करने को कहा, और उसके बाद अब ये पुख्ता तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि शाइस्ता परवीन नहीं पहुंची है इस जनाजे में। फिलहाल न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शव को दफनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अतीक अहमद और अशरफ के शव को दफनाने की प्रक्रिया की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, शाइस्ता परवीन नहीं पहुंची है। आपको बता दें कि अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटे पहुंचे हैं, इसके साथ ही अशरफ की बेटियां यहां पर पहुंची है, और जो प्रक्रिया इस वक्त चल रही है उसमें अहम भूमिका जो है अतीक अहमद के ससुर निभाते हुए नजर आ रहे हैं।
हालांकि बहुत से इलाके और मोहल्ले के लोग जो है मिट्टी डालने के लिए पहुंचना चाहते थे, लेकिन ज्यादा भीड़ ना हो इसको लेकर पुलिस की तरफ से खास व्यवस्था की गई है। उन्हीं लोगों को कब्रिस्तान के भीतर एंट्री दी गई है जो कि रिश्तेदार है, जो कि करीबी रिश्तेदार है, उन्हें केवल कब्रिस्तान के भीतर जाने की इजाजत दी गई है। बाकी जितने भी लोग वहां पर पहुंचे थे उन सभी को कब्रिस्तान के बाहर ही रखा गया है। चप्पे चप्पे पर जिस तरीके से पुलिस बल की तैनाती की गई है उसके तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी तरीके से यहां पर गड़बड़ी ना हो, किसी भी तरीके से स्थिति जो है वो बदलती हुई नजर ना आए, क्योंकि अब कुछ ही देर का और इंतजार है जब दोनों के शव को दफना दिया जाएगा। इस वक्त वो प्रोसेस लगातार जारी है। हालांकि इस जनाजे में शामिल होने के लिए काफी लोग तो पहुंचे थे, लेकिन करीबी रिश्तेदारों को ही इस जनाजे में शामिल होने की इजाजत यहां पर पुलिस अधिकारियों की तरफ से दी गई है। बकायदा उनके आधार कार्ड देखे गए हैं, उनके नाम, उनका पता, उनका मोबाइल नंबर पूछा गया है कि क्या रिश्ता लगता है, और जो भी रिश्ता अगर करीबी लगा उन्हें ही पुलिस अधिकारियों की तरफ से कसारी मसारी कब्रिस्तान के भीतर जाने की इजाजत दी गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कुछ ही देर में दोनों के शवों को दफना दिया जाएगा। तो चलिए ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि जो महिला कुछ देर पहले अतीक अहमद के जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंची, दफनाने की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पहुंची, वो शाइस्ता प्रवीण नहीं है। उड़ती हुई बातों पर यकीन बिल्कुल मत करिएगा। बेहद संवेदनशील मुद्दा है, बेहद गंभीर मुद्दा है, एक हाई प्रोफाइल मुद्दा है, देश का सबसे बड़ा हत्याकांड है, जिसे लेकर हर खबर को आप तक पहुंचाना, सही तरीके से पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी यहां पर बनती है। लेकिन एक बार फिर से अमित, क्योंकि सबसे बड़ी उम्मीद यही की जा रही थी कि शाइस्ता प्रवीण आ सकती है, यही वजह है कि एक महिला जब बुर्के में आई तो सबको लगा कि क्या शाइस्ता प्रवीण आ गई है, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि शाइस्ता प्रवीण नहीं है। चाहेंगे एक बार फिर से वो प्रोसेस बताएं आप। देखिए मुझे सबसे पहले लग गया था कि वो शाइस्ता प्रवीण नहीं है, क्योंकि शाइस्ता प्रवीण एक माँ है, एक पत्नी है, और जब उसके बेटे का इस तरीके से एनकाउंटर होता है, फिर पति की हत्या होती है, देवर की हत्या होती है, तो शाइस्ता प्रवीण इस तरीके से पैदल हंसते हुए टहलते हुए आराम से, फिर भी मैंने पूछा कि क्या आप शाइस्ता प्रवीण है, क्या आप शाइस्ता प्रवीण है, क्या आप शाइस्ता प्रवीण। उसने सीधे अपने आधार कार्ड निकाला और उसने अपने बुरखे को ऊपर किया और बोला कि मैं परवेज हूं, मैं शाइस्ता प्रवीण नहीं हूं, अतीक और अशरफ भाई को देखने के लिए आखिरी बार यहां पर पहुंची हूं। उसके बाद उसने पुलिस के जवानों को, अधिकारियों को अपना आधार कार्ड दिखाया और उसके बाद वो अंदर चली गई। फिलहाल अंदर की अगर तस्वीरों की हम बात करें तो इस वक्त जनाजे की नमाज हो चुकी है। बॉडी को दफनाने की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए बॉडी को उठाकर लेकर कब्र की जहां खुदाई हुई थी वहां लेकर जाया गया है। अतीक को उसके माता पिता और बेटे असद के बगल में ही दफनाया जा रहा है और अतीक के बगल में अशरफ को दफनाया जा रहा है। तो अशरफ को दफनाया जा रहा है, तो ये प्रोसेस अगले हमको 20 से 25 मिनट अभी और चलेगा और उसके बाद हम देखेंगे धीरे धीरे लोग। तो करीब 20 से 25 मिनट का ये पूरा वक्त यहाँ पर लगेगा, लेकिन जो जनाजे की नमाज है वो यहाँ पर पढ़ी जा चुकी है, जिसमें शामिल होने के लिए करीबी भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। पहले ये खबर सामने आ रही थी कि क्या उमर और अली यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन नहीं, ये खबर नहीं थी, बल्कि दो वो नाबालिग बच्चे उसके अतीक अहमद के यहाँ पर जरूर पहुंचे थे, वो भी वैन में पहुंचे हुए थे, वो जरूर सामने दिखाई दिए। चेहरा उन दोनों का ही झुका हुआ था जो हमने देखा। चेहरा नहीं चला सकते क्योंकि नाबालिग वो यहाँ पर है, लेकिन इतना जरूर तय था कि दोनों के चेहरे पर एक उदासी, एक गम जरूर दिखाई दे रहा था। दोनों भाई बैठे हुए थे एक साथ में, खुद हमने देखा था, और दोनों का चेहरा नीचे की तरफ था। वो आंख नहीं मिलाना चाहते थे, वो मीडिया के कैमरों का जाहिर सी बात है सामना नहीं करना चाहते थे। किसी ने भी उनसे सवाल पूछने की कोशिश नहीं की क्योंकि सब जानते थे कि वो नाबालिग है, बाल सुधार गृह में इस वक्त मौजूद है। लेकिन अभी फिलहाल अंदर कौन कौन है, अब तक अतीक और अशरफ के जनाजे में शामिल होने के लिए कौन कौन पहुंचा है, इसकी डिटेल यहाँ पर जरूर हम अमित आपसे लेना चाहेंगे। एक बार फिर से शाइस्ता प्रवीण के पिता पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, अशरफ की बेटी पहुंची हुई है, अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटे बताया जा रहा है कि वो बाल सुधार घर से यहाँ पर लाए गए हैं। अतीक जो असद जो एक्सपायर किया है, जिसका एनकाउंटर हुआ है, उस असद के फुफ्फा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मामा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम करीबी रिश्तेदार पहुंचे हुए हैं जो आधार कार्ड लेकर पहुंचे हुए थे, और उन्हें उनका आधार कार्ड देखने के बाद वापस अंदर जाने दिया गया, उन्हें लास्ट राइट में शामिल होने के लिए। जनाजे की नमाज पढ़ी जा चुकी है और इस वक्त जो खबर
अंदर से आ रही है, हमारे पास जो सूचनाएं आ रही हैं, अतीक की बॉडी को कब्र में अंदर रख दिया गया है, कब्र में अंदर रख दिया गया है। उसके बाद ऊपर का एक प्रोसेस होता है 4 फीट ऊंचे कुछ पटरा लगाने का, वो प्रोसेस इस वक्त किया जा रहा है। उसके बाद मिट्टी डालने का प्रोसेस होगा, उसके बाद फिर अशरफ की बॉडी इसी तरीके से प्रोसेस होता है। अगले 20 से 25 मिनट का वक्त मुझे लगता है कि उसमें दोनों भाइयों को दफना दिया जाएगा। उसके बाद जो करीबी हैं वो एक एक करके बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। सबसे अहम बात, 40 साल प्रयागराज में जिसने राज किया, जिसके खौफ से लोग थर्राते थे, डरते थे, कभी उसने सोचा होगा कि क्या उसका अंत इस तरीके से होगा? जिसका एक आदेश पत्थर की लकीर यहाँ पर माना जाता था, जो कह देता था समझो वो होना ही होता था। लगता था एक दौर में कि अतीक मतलब वो कानून जिसके हाथ में, जिसके इशारे पर सब कुछ चलता है। उसने हाँ कहा तो हाँ, उसने ना कहा तो ना। उसके रास्ते में जो भी आता था, जो भी रोड़ा उसके लिए बनता था, वो जिंदा नहीं रह पाता था। कबूलनामा अतीक का लगातार यहाँ पर सामने आ रहा था, बड़े खुलासे यहाँ पर अतीक लगातार कर रहा था। पाकिस्तान से, ISI से वो कनेक्शन यहाँ पर सामने आ रहा था, जो वाकई हर किसी को चौंका रहा था। करोड़ों अरबों का वो साम्राज्य यहाँ पर आ रहा था। लेकिन जो अब धरा का धरा रह चुका है, अतीक अहमद और साथ ही अशरफ हत्याकांड को जिस तरह से रात 10:30 बजे के करीब अंजाम दिया गया, जो चश्मदीद भी यहाँ पर सामने आए, खुद न्यूज 18 इंडिया की टीम वहां पर मौजूद थी, वो भी आप तक पहुंचाया। लेकिन अभी फिलहाल क्या लगता है? अब लगता है कि कोई और आ सकता है? फिलहाल ऐसी तो अब आशंका, संभावना नहीं जताई जा सकती। देखिए, जनाजे के